हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी बीज ईटीएफ और गोल्ड बीज ईटीएफ। निफ्टी बीज को एनालिसिस करने का रीज़न है कि अभी जिस तरीके से मार्केट में सिचुएशन चल रही है या फिर निफ्टी में करेक्शन आया है, तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और निफ्टी 50 और निफ्टी बीज एक साथ ही चलते हैं। जिस तरीके से निफ्टी 50 में मूवमेंट आएगा उसी तरीके से निफ्टी बीज में मूवमेंट आएगा। तो एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और गोल्ड का भी एनालिसिस करके देख लेंगे कि किस लेवल पर चल रहा है और वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती है, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं मिलेगा और फिर आप किसी भी रैंडम लेवल पर अगर बाय करते हैं तो वहां से लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज ईटीएफ 217 रुपए पर अभी चल रहा है। 0.68% पिछले सेशन में ऊपर था। 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में 0.39% ऊपर है। 1 मंथ की बात करें तो 1 महीने से निफ्टी में अच्छा रिटर्न नहीं बना है। इसीलिए आप लोगों को दिखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक में करेक्शन आया है। 6 महीने में अगर देखें तो 6 महीने में 12% का रिटर्न है। खराब रिटर्न नहीं है, अच्छा रिटर्न है ईटीएफ का अगर देखते हैं। और ईयर टिल डेट में देखा जाए तो 8% का रिटर्न है। एक साल में अगर देखते हैं तो 14% का रिटर्न है। और 5 साल में देखते हैं तो 98% का रिटर्न है। यानी कि इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले 5 सालों के अंदर। फिर अगर हम लोग देखें इसके चार्ट पर जाकर तो निफ्टी 20 का जब आप चार्ट देखते हैं डेली, ये डेली टाइम फ्रेम पर लगा रखा है, तो आप लोगों को चार्ट इतना क्लियर नजर नहीं आता है। इन लेवल्स को देखने पर हम एनालिसिस अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स का चार्ट देखेंगे। और इंडेक्स होगा हमारा निफ्टी 50। निफ्टी 50 पर जब हम चलेंगे तो अब हमें एक क्लियर लेवल्स नजर आएंगे। और इसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताता हूं कि किस तरीके से मूवमेंट बना था। देखिए, निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ चला था, यहां रेजिस्टेंस लिया था। ये लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा, 18,868 रुपीज का है ना। फिर नीचे की तरफ आया, एक प्रॉपर कप बनाया और एक हैंडल बनाया और प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है। और हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूं, जब भी ब्रेकआउट दे और रीटेस्ट लेवल पर आ जाए तो वो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की। लेकिन रीटेस्टिंग पर नहीं आया, ऊपर की तरफ ही इसने एक रेंज बनाई, ये वाली। तो एक सपोर्ट तो यहां था जहां से निफ्टी ऊपर की तरफ गया। नीचे कितना गिर सकता है तो पहले ही हम लोग देख लेते हैं। करंट प्राइस से ये जो 18,868 रुपए का प्राइस जो है, तो 4% से 5% का करेक्शन निफ्टी के अंदर अगर वर्स्ट सिचुएशन होती है, अभी जो इजराइल वाला वॉर है उसका अगर इफेक्ट हुआ क्रूड ऑयल की प्राइस पर, तो आप लोगों को मार्केट में थोड़ा पैनिक देखने को अगर मिले तो निफ्टी यहां तक नीचे गिर सकता है। उसके बाद मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि ऊपर की तरफ चला जाए। अदरवाइज जिस तरीके से ये चीजें बन रही है तो यहां से सीधा ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट में इस तरीके की न्यूज आती रहती है, तो यहां से भी सीधा सीधा एक 2 से 3% का पोटेंशियल अवेलेबल है। अब ये जो कप एंड हैंडल बना है, इसका टारगेट अभी तक निफ्टी ने पूरा नहीं किया है। ब्रेकआउट भी अच्छा हुआ है, कंफर्मेशन भी अच्छा हुआ है। तो इसका टारगेट जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट आ रहा है, आप लोगों का टारगेट वो आ रहा है 20,900 के आसपास में, जो कि अभी अचीव नहीं हुआ है। तो करंट प्राइस से कितना पोटेंशियल अवेलेबल है वहां तक, तो वहां तक देखा जाए तो एक 6% का अवेलेबल है। और इसके अकॉर्डिंग ही निफ्टी बीज भी काम करता है। तो आप लोगों को निफ्टी बीज में एक अच्छे तरीके से अगर डाउनफॉल आता है तो बिना डर के आप लोग एवरेज कर सकते हैं। और एवरेज कैसे करना है निफ्टी बीज के अंदर, निफ्टी बीज के अंदर बाय करते हैं तो 3-3% के करेक्शन पर एवरेज करना है। 3 पार्ट का भी पैसा होगा अभी आप लोगों के पास,
तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना नीचे गिरेगा उतना रिटर्न आप लोगों का ज्यादा बन सकता है। और इंडेक्स में अगर आप हर 3-4 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर अगर 6% से 8% का रिटर्न निकाल लें तो बहुत शानदार स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग रिटर्न गेन कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये हो गया निफ्टी 50 का एनालिसिस। इसको मैं आप लोगों को हमारा फेवरेट जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग भी बता देता हूं। तो रिमूव ड्रॉइंग करते हैं, इसको जब वीकली चार्ट पर एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो वीकली चार्ट पर देखिए क्लियर नजर आ रहा है कि यहां से ट्रेंड चेंज हुआ था, यहां से ट्रेंड चेंज हुआ था, 18620 का लेवल आ रहा है। और डेली चार्ट पर कितना आ रहा था, 18668 के आसपास आ रहा था, है ना, 670 के आसपास में। और देखिए वीकली चार्ट पर ये ग्रीन कलर पर ही सपोर्ट यहां पर देखिए लिया है, एक अच्छा सा पिन बार बना है। और इसका भी अगर टारगेट देखा जाए, इसका भी अगर हम लोग टारगेट देखते हैं तो एक सीधा सीधा ऊपर की तरफ अगर जाता है तो ऊपर की तरफ मूव जाते हुए नजर आता है। तो यहां से ये वाला टारगेट मैंने ऑलरेडी बता दिया। और वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए, इसको सही तरीके से यहां से अगर हम लोग देखें तो इसमें भी एक अच्छा आप लोग देखें राउंडिंग बॉटम बना है और ब्रेकआउट भी अच्छा हुआ है, वापस से नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, नीचे आकर ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करना चाहिए निफ्टी को। लेकिन मार्केट न्यूज के कारण अगर नीचे गिरता है तो अब आप लोगों के पास बनेगी अपॉर्चुनिटी। इससे हमारे दो काम हो गए, निफ्टी 50 का भी एनालिसिस पता चल गया, किस लेवल पर रिएक्ट करना है, लाइन मैंने आप लोगों को लगाकर बता दी, डेली चार्ट पर भी आप लोगों ने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट पर चलेंगे और गोल्ड का एनालिसिस करके देखेंगे कि गोल्ड किस प्राइस पर चल रहा है। तो गोल्ड में जब आप लोग देखोगे तो गोल्ड अपने एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल आप लोग देखिए, यहां से ट्रेंड चेंज हुआ था, हमेशा मैं बोलता हूं रीटेस्ट पर आएगा तो वहां से शानदार रिटर्न बनाकर दे सकता है, दिया। अब आप लोग देखें यहां से नीचे गिरा, वापस इस लेवल के आसपास आया और देखिए रिवर्सल होना चालू। तो गोल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी बनी है करंट प्राइस से। पहला टारगेट तो रहेगा ये वाला 5% का और दूसरा टारगेट रहेगा लगभग 10 से 12% का। तो गोल्ड में आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग ले सकते हैं, इसका तरीका है गोल्ड बीज ETF जो है उसके थ्रू आप लोग सेम टू सेम गोल्ड की तरह रिएक्ट करता है, आप लोग देख सकते हैं। यहां से इसको मैं रिमूव कर देता हूं और यहां से सीधा सीधा इतना पोटेंशियल अवेलेबल है 52 के आसपास में। तो 48 अगर यहां से लगभग 52 के आसपास भी, तो 5% का सीधा सीधा पोटेंशियल अवेलेबल है, जो कि नेक्स्ट 2 मंथ में भी अगर मिल जाए हमें तो कोई खराब रिटर्न नहीं होता। और ETF में सबसे अच्छा रहता है, हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, पैनिक नहीं रहता है और एवरेज हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्टॉक में एवरेज करने से डर लगता है, लेकिन ETF में एवरेज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हमने चार्ट लेवल देख लिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास हैं, तो वहां से बाय करते हैं तो रिटर्न मिलने के चांसेस या पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।